आ जाएगा आज। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या भैया, पहले हम पढ़ेंगे गलन। तो गलन क्या होता है? कोई चीज गलता कब है? जब हम उसको क्या करते हैं, गर्म, यानी जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो चीज गलेगी। जब कोई चीज गलेगा तब जब हम उसे ताप बढ़ाते हैं, ठीक है ना। यानी जब किसी पदार्थ का, कौन से पदार्थ का, ठोस पदार्थ, जब किसी ठोस पदार्थ को क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर देते हैं या ताप देते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म से किसे बदलने लगता है, लिक्विड फॉर्म में। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, गलन, पिघलना या द्रवण, ठीक है ना। यानी जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से किसे बदलने लगता है, द्रव अवस्था में बदलने लगता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, गलन, पिघलना या द्रवण, ठीक है, गलन, पिघलना या द्रवण। अगला है, अच्छा इसी में पूछा जाता है गलनांक क्या होता है। तो गलनांक का जानने का सबसे आसान तरीका है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो ठोस तुरंत थोड़ी ना पिघलता होगा, पहले गर्म होता है, फिर गर्म होने के बाद जब उसका टेम्परेचर आ जाता है पिघलने वाला, तब वो फिर पिघलना शुरू हो जाता है। यानी जिस तापमान पर कोई ठोस से बदलना शुरू हो जाए, किसमें, द्रव में, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाता है, वही तापमान क्या कहलाता है, गलनांक। क्या कहलाता है, ठीक है ना। जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण को कहते हैं जमना। हिम मींस क्या होता है, बर्फ, हिम मींस क्या होता है, बर्फ। और कोई चीज जब लिक्विड फॉर्म से किसे बदल जाता है, सॉलिड फॉर्म। अरे जब आप कोई चीज को, अगर मान लो कोई लिक्विड चीजें हैं, मान लीजिए पानी है, उसको गर्म क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, आपने नहीं करना। तो हमें बनाना क्या है, बर्फ। तो बर्फ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा, क्या करना पड़ेगा, ठंडा। यहाँ लिखा है ना फ्रीजिंग, नहीं लिखे ना, इंग्लिश में रहता है फ्रीजिंग। और फ्रिज में किसी चीज को क्या किया जाता है, गर्म, ठंडा। अरे ठंडा करते जाएंगे किसी लिक्विड पदार्थ को, तो क्या होता है, वह किसमें बदलने लगता है, ठोस में। यानी जब किसी द्रव पदार्थ को लगातार ठंडा किया जाता है तो वह एक स्थिति ऐसी आती है कि वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण। अच्छा, हिमान का भी यही पे नाम आता है, तो हिमान को भी कवर कर लेते हैं। हिमान क्या था, हिमान मतलब जिस तापमान पर कोई द्रव से किसे बदलने लगे, ठोस, वही तापमान क्या कहलाता है, हिमान। और याद रखिएगा आप लोग, जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस और हिमांक भी, ठीक है ना। और फिर अगला आएगा वाष्पीकरण, तो भी इसी में कवर कर लेते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, अगला हेडिंग वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होगा, देखिए इसका स्टेट मतलब डायरेक्शन देखिए, द्रव से किसमें बदलना है, गैस। यानी जब किसी द्रव पदार्थ या जब कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से किस अवस्था में बदलने, गैस अवस्था में बदलने लगता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। द्रव से किस स्टेट में, गैसेस फॉर्म, ठीक है। अच्छा, द्रव से गैस में बदलने की दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक हम खुद करते हैं, एक खुद से। जैसे आप मान लीजिए तालाब सूख जाते हैं, आप जाते हैं गर्म करने, नहीं, वो खुद से सूख जाता है, उसमें आप नहीं करते। तो जब खुद से होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, उसे कहते हैं वाष्पन। और जब हमें करना पड़ता है तो उसे कहते हैं वाष्पन। वाष्पीकरण दो तरह से, एक क्वथन और एक वाष्पन। खुद से हो जाए तो वाष्पन, करना पड़े तो क्वथन। जैसे हम किसी चीज को जब गर्म करते जाते हैं तो भाप बनना शुरू हो जाता है ना, और भाप बनने के बाद क्या होता है, भाप गैस ही तो है, यानी वो द्रव किसे बदल रहा है, गैस। जब गर्म करते हैं तब अगर गैस में बदल रहा है तो क्वथन है, और अपने आप हो रहा है तो वाष्पन, ठीक है ना। तो वाष्पन किसे कहेंगे, जब कोई द्रव पदार्थ का तापमान लगातार बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, या क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण दो तरह से होता है, एक होता है वाष्पन और एक होता है क्वथन। वाष्पन किसे कहेंगे आप, यानी जब किसी द्रव पदार्थ को प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाता है,
हम लोग कोई द्रव पदार्थ ऐसे छोड़ दिया जाता है, जैसे तालाब है या फिर आप पानी भर के गड्ढे में भरे रहते हैं ना, उससे सूख जाते हैं ना। तो जब किसी द्रव पदार्थ को खुला छोड़ दिया जाता है तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। जैसे कपड़े का सूखना, तालाब का सूखना, गड्ढे नालियों का सूखना, ये सब किसके उदाहरण है? वाष्पन। लेकिन जब किसी द्रव पदार्थ को लगातार गर्म किया जाता है तो वह क्या होता है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? क्वथन। क्या कहलाती है? क्वथन। जैसे हम पानी को उबालते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है? भाप बनाइए ना, भाप चावल बनाते ना आप लोग, तो भात बनाते तो देखिए उसमें से भाप 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 बन गुड़ता नहीं है, भाप कहाँ जाता है? भाप बन गुड़ जाता है ना। प्लेटवा बनाता है प्लेट। हाँ प्लेट। हाँ बार बार देखो भाप में इतनी ताकत है। अच्छा आप लोग जेम्स वाट का नाम सुने ना, भाप इंजन। आप तो इलेक्ट्रिक हो गई, डीजल हो गई, कोयला, पहले भाप इंजन चलता था। अब भाप इंजन जो जेम्स वाट थी ना, वो चावल बना रहे थे। आप लोग कहानी सुने होंगे कि जब बन रहा था, लोगों ने देखा कि भाप को बार बार ढकते था, उसके ऊपर कुछ भी रख देता था, लेकिन वो बार बार पता नहीं कितना भी आप रख दीजिए, लेकिन वो अपना दम दिखाता था। तो उसी के आधार पर उन्होंने आगे जाके भाप इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट नाम से निकाला। तो वाष्पीकरण हो गया ना कंप्लीट। यहाँ पे एक और चीज आता है कि क्वथनांक क्या होता है? क्या होता है? क्वथनांक। अगर आपसे पूछ लें कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो आप क्या बताएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जिस तापमान पर कोई द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वही तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक। ठीक है ना? तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? इसको बाद हम एक एक करके दिखाते हैं। आज हिमीकरण, हिमान, वाष्पीकरण, वाष्पन, क्वथन और क्वथनांक, इन सारे को कवर कर लेंगे। भले टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है।